बुलंदशहर के सलेमपुर थाना के एक गांव में कुछ अज्ञात बदमाशों ने 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने खेतों के ट्यूबवेल की टंकी के पास से बच्चों के शव के साथ कारतूस के खोखे बरामद किए हैं और जांच शुरू कर दी है। रामपुर में लोकसभा चुनावी मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं हारने के बाद मैं रामपुर छोड़ दूं, तो वह गलत सोच रहे हैं क्योंकि आज भी मुझे रामपुर के लोगों से बहुत प्यार है। गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने जिला पंचायत सदस्य को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के लिए वाराणसी ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कल रात में विजय यादव जो सलारपुर करंडा के रहने वाले हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये रात में करीब 9:30 बजे अपने घर के सामने चारपाई पर लेटे हुए थे। इनके साथ गांव का एक व्यक्ति बैठा बातचीत कर रहा था और ये मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार कुछ लड़के आए और बिल्कुल नज़दीक आके उन्होंने इनको 2 गोलियां मारी। तत्काल इनके घर वाले BHU इलाज के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही बनारस पहुँचते पहुँचते उनका देहांत हो गया। रात में ही उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा के शव घर वालों को हस्तगत कराया गया है और उसका इस समय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। अमेठी लोकसभा चुनाव के नतीजों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसकी खुशी जाहिर करते हुए समर्थकों समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर स्मृति ईरानी और मोदी जिंदाबाद के जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का कहना है कि अमेठी में रुका हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होगा, जिस पर जनता को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अमेठी के थाना पीपरपुर में बदमाशों द्वारा नशीले पदार्थों का व्यापार किया जा रहा था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया और मौके से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को उनके पास से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुराने लखनऊ में 19वीं रमजान के मौके पर शिया समुदाय की ओर से जुलूस निकाला गया। दरअसल ये जुलूस हजरत अली की याद में निकाला गया, जिसकी सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरे और भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। वहीं इस मौके पर हजारों की तादाद में अकीकतमंद ने भी शिरकत की। लखनऊ के ठाकुरगंज में बदमाश आए दिन हत्या व लूटपाट की घटना को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दबंग युवक शराब पीकर मारपीट करते रहते हैं और मामले की शिकायत करने के बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी चौकी में आराम फरमाती है। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा भले ही अपने विरोधी आजम खान से हार गई हो, लेकिन उसके बाद भी रामपुर में रहकर लोगों से अपनी हार का कारण पूछ रही हैं, जिससे भावुक ग्रामीण महिलाओं ने जयप्रदा के गले लगकर रोते हुए कहा, आप हारी नहीं हैं। वहीं इस मौके पर जयप्रदा ने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं रामपुर कभी नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं रामपुर के आवाम को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस बार भी कई लाखों वोट मुझे दिया, लगभग 4,52,000 वोट मुझे मिला और इतने कम समय में इतने सारे वोट मिलना किसी को उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन वो मेरे लिए जनता सिर्फ जयप्रदा को उनके अपने प्यार को दिखाने के लिए ये साबित किया है। लेकिन मैं जनता का जो भी निर्णय है वो मैं स्वीकार करूंगी। राजधानी लखनऊ में डॉक्टर SS लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी से ग्रस्त लोगों को उसके रोकथाम के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो इस बीमारी का बचाव कैसे करें। तो यदि एक बार आपने 5 दिन दवा छोड़ दिया, आप 2 दिन दवा छोड़ दिया, तो आपकी पूरी दवा बाहर हो गई। 50% लॉस हो गया 28 घंटे में, 24 घंटे में। अगले 24 घंटे में उसका 50% और लॉस हो गया, 75% हो गया। अगले 24 घंटे में उसका 50% हो गया, 87.5% लॉस हो गया। 5 दिन के आपने दवा छोड़ दिया, ऐसा हम 6 महीने से दवा खा रहे थे, 5 ही दिन तो छूटा है। लेकिन ब्रेन में एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो। उस लेवल तक यदि दवा का लेवल नहीं पहुंचेगा, सीरम लेवल नहीं पहुंचेगा, तो दवा असर नहीं करेगी।